तो गुड्डू एजुकेशनल चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो मैं आप सबके बीच आज यूपी कांस्टेबल पुलिस का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखे बिना स्किप मत कीजिएगा और आप सब हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आप सबके बीच स्क्रीन पे ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अखिलेश यादव ने नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों की मदद एवं सहायता हेतु किस हेल्पलाइन नंबर का शुरुआत किया गया है? ऑप्शन ए में 1880, ऑप्शन नंबर बी में 1881, ऑप्शन नंबर सी में 188, ऑप्शन नंबर डी में 1818। तो बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग का 4 ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोग का 3 सेकंड का टाइम देता हूँ फ्रेंड। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1880। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले को सिटी ऑफ अप्रैल परिधान शहर कहा जाता है? ऑप्शन में कानपुर नगर, ऑप्शन नंबर बी में गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर सी में गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन नंबर डी में उपयोग में से कोई नहीं। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध नगर। क्वेश्चन नंबर 3, विजय सागर पश्चिम बिहार निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन में महोबा, ऑप्शन नंबर बी में मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर सी में मेरठ, ऑप्शन नंबर डी में महाराजगंज। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महोबा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए कोच्चि, ऑप्शन नंबर बी में नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी में बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी में चेन्नई। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया वेंस फ्रीडम किसको आत्मकथा था? इंडिया वेंस फ्रीडम किसको आत्मकथा है? तो ऑप्शन नंबर ए में अंडवाणी, ऑप्शन नंबर बी में राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी में सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी में अब्दुल कलाम आज़ाद। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अब्दुल कलाम आज़ाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन में खेल, ऑप्शन नंबर बी में युद्ध, ऑप्शन नंबर सी में नृत्य, ऑप्शन नंबर डी में नाटक। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खेल। क्वेश्चन नंबर 7, अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए में 2026, ऑप्शन नंबर बी में 2028, ऑप्शन नंबर सी में 2030, ऑप्शन नंबर डी में 2028। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2028। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन में टोक्यो, ऑप्शन नंबर बी में लॉस एंजल्स,
ऑप्शन नंबर सी में पेरिस, ऑप्शन नंबर डी में न्यूयॉर्क। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉस एंजल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, लॉस एंजल्स में 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में से कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे। ऑप्शन में क्रिकेट, लैक्रोस, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल। ऑप्शन बी में सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे, तलवारबाजी। ऑप्शन नंबर सी में कबड्डी, पोलो, रग्बी, बेसबॉल। ऑप्शन नंबर डी में टेबल टेनिस, तीरंदाजी, घुड़सवारी, गोताखोरी। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोगों का 4 ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट, लैक्रोस, फ्लैग फुटबॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है। अब देखिए ओवन में दिया हुआ है खनन एवं उत्खनन, सेकंड में दिया हुआ है परिवहन और संचार, थर्ड में दिया है होटल, फोर्थ में दिया है वानिकी और मत्स्यिकी। तो बताइए आप लोग 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर कि ए में केवल 1 और सेकेंड, और ऑप्शन नंबर बी में केवल सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर सी में केवल थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी में केवल फर्स्ट और फोर्थ। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल सेकेंड और थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन में सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर में कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी में औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी में व्यापार क्षेत्र। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल पुलिस के लिए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 12, मध्य प्रदेश में बंजारों द्वारा राखी की पूर्णिमा पर लांगी नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसमें किसकी उपासना की जाती है। तो ऑप्शन में गणेश भगवान की, ऑप्शन बी में माँ काली की, ऑप्शन नंबर सी शंकर देव की, ऑप्शन नंबर डी में नटराजन की। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माँ काली की। क्वेश्चन नंबर 13, आस्था में जाने वाली भारत की पहली फिल्म कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए में किसान कन्या, ऑप्शन नंबर बी में मदर इंडिया, ऑप्शन नंबर सी में मातमोगी, ऑप्शन नंबर डी में आला मारा। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मदर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म भारत की पहली भोजपुरी फिल्म है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए में नदिया के पार, ऑप्शन नंबर बी निरहुआ रिक्शा वाला, ऑप्शन नंबर सी गंगा मैया तोहे पीरी चढ़ेबू, ऑप्शन नंबर डी सीता के विवाह। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फटाफट इस कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा मैया तोहे पीरे चढ़ेबू, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र घुमाकर साधुओं द्वारा बजाया जाता है। ऑप्शन में तुम्बा, ऑप्शन नंबर बी में एक तारा, ऑप्शन नंबर सी में दो तारा, ऑप्शन नंबर डी में सरिंदा। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक तारा।
क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसकी सीमा नेपाल से लगती है? ऑप्शन है गोरखपुर, ऑप्शन नंबर बी में बलिया, ऑप्शन नंबर सी में महाराजगंज, ऑप्शन नंबर डी में बस्ती। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाराजगंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? बहुत ही भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं 9, ऑप्शन नंबर बी में 7, ऑप्शन नंबर सी में 8, ऑप्शन नंबर डी में 10। तो बताइए कमेंट बॉक्स में, आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम देता हूँ फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? ऑप्शन में लियो मेजर, ऑप्शन नंबर बी में कैस्पियोपिया, ऑप्शन नंबर सी में सप्तर्षि, ऑप्शन नंबर डी में ओरायन। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओरायन। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरंतरता के बारे में उपबंधनों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन में 12वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी में 9वीं अनुसूची, इंग्लिश में होता है 9th शेड्यूल, ऑप्शन नंबर सी में 11वीं अनुसूची, और ऑप्शन नंबर डी 10वीं अनुसूची। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10वीं अनुसूची। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20, MS वर्ड 365 में कर्सरों को एक शब्द के बाईं ओर ले जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी की इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की, ऑप्शन नंबर बी में कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की, ऑप्शन नंबर सी में कंट्रोल प्लस पेज अप, ऑप्शन नंबर डी शिफ्ट प्लस पेज अप। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की। क्वेश्चन नंबर 21, मोहिनी अष्टम भारत के जिसका नाम पैनोरामिक द्वीप से संबंधित है, तो मोहिनी से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में केरल, ऑप्शन नंबर बी में उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी में मध्य प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर डी में उत्तर प्रदेश। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह क्या है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी में बुध, ऑप्शन नंबर सी में पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी में शुक्र। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शुक्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस महाद्वीपों को महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी में यूरोप, ऑप्शन नंबर सी में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी में एशिया। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एशिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, चिकारा एक मुड़ा हुआ वाद्य यंत्र है जो इन राज्यों में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए में राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में उपरोक्त सभी। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र संथाल जनजाति द्वारा बनाया जाता है?
ऑप्शन ए में तिलरुब्बा, ऑप्शन नंबर बी में सरिंदा, ऑप्शन नंबर सी में दो टारा, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सरिंदा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 लांगा जनजाति किस समुदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में हिंदू, ऑप्शन नंबर बी में मुस्लिम, ऑप्शन नंबर सी में जौन, ऑप्शन नंबर डी में पंजाबी। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुस्लिम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से किस जनजाति का अपना कोई धर्म नहीं होता है। ये अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, वे अनुष्ठानात्मक जनजाति नृत्य करते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में मौर्य जनजाति, ऑप्शन नंबर बी में मोकेन जनजाति, ऑप्शन नंबर सी में वाघेल जनजाति, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोकेन जनजाति। तो क्वेश्चन नंबर 28 हिंदुस्तानी राग भैरव का मानवभाव रस है। ऑप्शन नंबर करुणा, ऑप्शन नंबर बी में वीर, ऑप्शन नंबर सी में शांति, ऑप्शन नंबर डी में ईवा जोड़े की मिठास। तो देखिए क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं कि हिंदुस्तानी राग भैरव का मनोभाव रस है। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शांति। क्वेश्चन नंबर 29 निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए में अनुच्छेद 243 का पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का उपलब्ध करता है। ऑप्शन नंबर बी में अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों को आरक्षण का उपलब्ध कराता है। ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद 332 विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का उपलब्ध कराता है। ऑप्शन नंबर डी में अनुच्छेद 331 विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का उपलब्ध कराता है। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30 निम्न में से कौन सा अनुच्छेद किसी फैक्ट्री या कारखाना या अन्य किसी जोखिम वाले कार्य में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए नियोजन का निर्देश करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 23, ऑप्शन नंबर बी में अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद 61(1), ऑप्शन नंबर डी में अनुच्छेद 154 का। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 24। तो इस तरह वीडियो देखने के लिए कंप्लीट वीडियो देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड।